दोस्तों, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए। ये सिर्फ हमारी एनालिसिस है, कोई गारंटीड टिप नहीं। अपना पैसा लगाने से पहले हमेशा खुद की रिसर्च कीजिए और ज़रूरत हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। बालाजी मार्केट इनसाइट्स SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब बात करते हैं आज के स्टार स्टॉक की। टेक महिंद्रा। क्या ये निफ्टी 50 का सिर्फ एक नॉर्मल IT स्टॉक है या आने वाले सालों में ये फिर से जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकता है? आज के वीडियो में हम टेक महिंद्रा का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न और इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स सब कुछ एक इन्वेस्टर की नज़र से देखेंगे। वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर सोचा समझा फ्रेमवर्क होगा कि टेक महिंद्रा को बाय, सेल या होल्ड के तौर पर कैसे देखना चाहिए। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम अफवाह नहीं, सिर्फ असली डेटा और आसान भाषा में एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेक महिंद्रा की असली कहानी। टेक महिंद्रा के शेयर की पूरी कहानी एक निवेशक की नज़र से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के शेयर की। ये कंपनी, जो महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है, IT सर्विसेज की दुनिया में एक बड़ा नाम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें निवेश करना सही है या नहीं। आइए इसकी पूरी जांच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट शेयर प्राइस की। दिसंबर 2025 में टेक महिंद्रा का शेयर ₹1574 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह अपने 52 वीक हाई ₹1838 से काफी नीचे है, जो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹1,55,942 करोड़ है, जो इसे लार्ज कैप कैटेगरी में रखता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। FY25 में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू ₹52,988 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 1.9% बढ़ा है। लेकिन असली बात यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 80.3% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है, ₹42,530 करोड़। यह दिखाता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार कर रही है। EBT मार्जिन भी इंप्रेसिव है, 9.7%, जो पिछले साल से 360 बेसिस पॉइंट्स बेहतर है। EPS भी ₹47.91 हो गया है, जो पिछले साल के ₹26.66 से काफी बेहतर है। यह सब दिखाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो Q2 FY25 में रेवेन्यू ₹14,034 करोड़ रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.43% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.51% रहा, जो स्टेबल है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, $100 मिलियन, जो एक हेल्दी साइन है। टेक महिंद्रा की बिजनेस आउटलुक बहुत प्रॉमिसिंग है। कंपनी ने अपना स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लॉन्च किया है, जो 2027 तक चलेगा। इसमें AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर हेवी फोकस है। कंपनी ने अपने AI स्ट्रैटेजी को AI डिलीवर्ड राइट नाम दिया है और ये गार्टनर के इमर्जिंग मार्केट क्वाड्रेंट में जनरेटिव AI कंसल्टिंग के लिए रिकॉग्नाइज हुई है। कंपनी के पास कई मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। कोल इंडिया के लिए ERP इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। टेलीकॉम सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और मैन्युफैक्चरिंग में महिंद्रा ग्रुप के साथ सिनर्जीज का फायदा उठा रही है। क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। उन्होंने 140,000 सर्वर्स और 20,000 एप्लीकेशंस को क्लाउड पर माइग्रेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 34.98% है, जो स्टेबल है। FII होल्डिंग 20.6% है, जो पिछली क्वार्टर से कम हुई है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 17.56% है, जो बढ़ी है। इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग भी 14.82% है। रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 9.61% है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट PE रेशियो 34.31 है, जो सेक्टर एवरेज से थोड़ा हाई है। PB रेशियो 5.27 है। डिविडेंड यील्ड 2.86% है, जो डिसेंट है। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड ₹30 पर शेयर रिकमेंड किया है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, बाय, सेल या होल्ड। यहां कई फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसिडर करना होगा। पॉजिटिव फैक्टर्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है।
लार्ज डील्स में फोकस है और TCV USD 2.7 बिलियन का न्यू डील विन्स है। महिंद्रा ग्रुप के साथ सिनर्जीज का फायदा उठा रही है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है और डिविडेंड पॉलिसी भी अट्रैक्टिव है। कंसर्न्स: वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड लग रही है करंट लेवल्स पर। IT सेक्टर में कंपटीशन इंटेंस है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का इंपैक्ट हो सकता है। FII सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है रीसेंट क्वार्टर्स में। फ्यूचर आउटलुक के लिए कंपनी का विजन 2027 एम्बिशियस है। टारगेट है पीयर लीडिंग ग्रोथ और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मार्जिन्स अचीव करना। AI और जेन AI में हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल सर्विसेज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। रिकमेंडेशन के लिए अगर हम डिफरेंट इन्वेस्टर कैटेगरीज देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डिसेंट पिक हो सकता है, स्पेशली करंट लेवल्स पर। कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है और ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी प्रॉमिसिंग है, लेकिन वैल्यूएशन को कंसीडर करते हुए ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन बेटर अप्रोच होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। सपोर्ट लेवल ₹1500 के आसपास है और रेजिस्टेंस ₹1650 के आसपास। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए बेटर एंट्री पॉइंट्स के लिए। अगर शेयर प्राइस ₹1450 के नीचे आता है तो बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओवरऑल असेसमेंट में टेक महिंद्रा एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। करंट लेवल्स पर इमीडिएट बाइंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। अगर मार्केट करेक्शन आता है तो ये एक गुड पिक हो सकता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय अपनी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को भी कंसिडर करें। ये एनालिसिस फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है, लेकिन मार्केट रिस्क्स हमेशा रहते हैं। अपनी रिसर्च करें और अगर जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। दोस्तों, टेक महिंद्रा पर यह पूरी एनालिसिस आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो ने आपकी क्लैरिटी थोड़ी भी बढ़ाई हो तो एक लाइक जरूर दबाइए। ये वीडियो उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो टेक महिंद्रा या IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। इसी सीरीज में हम निफ्टी 50 के हर स्टॉक पर ऐसे ही फंडामेंटल पल्स, टेक्निकल पल्स, शेयर होल्डिंग इनसाइट्स लेकर आते रहेंगे, और आगे चलकर मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टर वाइज स्पेशल वीडियोस भी। कमेंट में जरूर लिखिए आप टेक महिंद्रा को अभी किस कैटेगरी में रखते हैं, बाय, सेल या होल्ड। होल्ड। और अगली वीडियो किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। आखिरी बात, शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। बालाजी मार्केट इनसाइट्स कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। ये कंटेंट केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश का फाइनल फैसला हमेशा सोच समझकर अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्टॉक की साफ और ईमानदार एनालिसिस के साथ, यहीं पर बालाजी मार्केट इनसाइट्स पर।